राम, मेरे भगवान। बहुत खूब, क्या बात है, बहुत अच्छे। आज तक मैंने किसी को कभी इतने प्रेम से गाते हुए नहीं सुना। ये तो आपका बड़प्पन है। मैं तो वाकई में हैरान हूँ कि इतने दुबले पतले से इंसान में इतना अच्छा गायक भी छुपा है। अगर डायरेक्टर ने ईश्वर फिल्म में आपको लिया होता तो लोग तो आपका परफॉर्मेंस देख के पागल हो जाते। इसीलिए तो उन्होंने नहीं लिया। गुरुजी, आप 1 मिनट के लिए अपनी चोंच बंद रखें। मैं तो आपका भजन सुन के मंत्रमुग्ध हो गई मेरे थी। जूनियर्स भी। जूनियर्स भी? अब गुरुजी, मेरा मतलब इनके भक्ति भाव के सामने तो हम जूनियर ही है ना। वैसे आपका नाम क्या है? रामचंद्र। तमिलियन है। चिल्लाइए मत। ओह, आप तमिलियन हैं। आइए ना, आपको छोड़ देता हूँ, बातें भी हो चलो जाएंगी। चलो चलो। आप यही रुकिए, आप आइए ना। मेरे दादाजी को बहुत लगाव था तेलुगु से। वो भजन गाया करते थे तेलुगु में। फिर एक दिन एक ट्विस्ट आया तेलुगु में। दादाजी को भयानक बीमारी लग गई तेलुगु में और वो सिधार गए तेलुगु ये तो में। बहुत बुरा हुआ। वैसे आप क्या काम करते मैं हैं? ठगी मंदिर का के काम बाहर- करता है। चुप रहिए। श्री राम के भजन गाता हूँ, वो भी तेलुगु में। अच्छा है। आप रहते कहाँ हो? मैं इसी मंदिर में रहता हूँ जब तक हकाला ना जाए। हाँ, मेरा मतलब आपका एड्रेस क्या है? हाँ, हाउस नंबर 420, ढोंगी वाला गली, कबाड़ीपुरा। कबाड़ीपुरा? गुरुजी। कंट्रोल कंट्रोल कर बच्चा। मैं सालों से चोर बच्चों को राम नाम का ज्ञान देता हूँ ताकि उनमें से कोई वाल्मीकि भी बन जाए। जब आपको रामायण का इतना ज्ञान है तो मुझे भी रामायण की कुछ पंक्तियाँ समझाएंगे? चोर फंस गया। कुछ पंक्तियों से आप रामायण नहीं समझ पाएंगी। समझना ही चाहती हैं तो आपको संपूर्ण रामायण समझाता हूँ। सही कहा। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मैं आपसे मिली। सेम टू मी। तो मैं आपको फिर से कहाँ मिल सकती हूँ? किसी भी बार में। गुरुजी, बार में? जहाँ बार बार श्री राम का गुणगान होता है मैं वहीं मिलूंगा, ऐसा इनका कहना है। जी अच्छा, अब मैं चलूँ? कल भी इंतजार करूंगा। अरे क्या पीटर भाई, बोल रहे थे 30 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ। एक्टिंग तो बकवास, डायलॉग भी कुछ भी बोल रहे थे। हर बार मेरी पोल खोल रहे थे। वो तो बच गए क्योंकि मैंने संभाल लिया, वरना आज मेरी धोती उतरने वाली थी। ठीक है, बताओ बिल कितना हुआ? 2,06,000 रुपए। अरे 6,000 बोला था ना, 2 लाख कहाँ से आए? वो देखो। उसे क्या हुआ? तेरी ओवर एक्टिंग बर्दाश्त नहीं कर पाए और मर गए। वो टपक गया, उसमें मेरा कोई वास्ता नहीं है। मेरा है। पहले मैं शहर का सबसे बड़ा गुंडा था। जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर तो बाद में बना। अगर तुम मुझे एक साथ सारे पैसे नहीं दे सकते तो इंस्टॉलमेंट में दे देना। मेरे पैसे नहीं दिए तो मार डालूंगा तुझे जान से। गुरुजी। पीटर गुरु। हाँ। खून खराबे में क्या रखा है? जैसे ही चेकबुक मिलेगी मैं फाड़ के दे दूंगा। ओके। कितना इंतजार करवाएगी? मामा, वो आ गई। आप जाओ, वो गटर का ढक्कन खोल दो। वो तो उसमें गिर जाएगी ना। नहीं, जब मैं गिरूंगा तो वो मुझे बचाएगी। अरे ये बहुत फ्लॉप आइडिया है। पर ये ब्लॉकबस्टर होगा मामा। ये आइडिया मेरी लाइफ बदल देगा। उसे अनाथ और विकलांग लोग बहुत पसंद है। मुझे गटर के पास जाते देख उससे रहा नहीं जाएगा। वो भाग कर आएगी और मुझे कस के पकड़ लेगी। फिर हमारी आंखें मिलेंगी और हम एक दूसरे की आंखों में खो जाएंगे और हमारी शादी हो जाएगी। आप जाके ढक्कन हटाइए। ठीक है। अरे कितना भारी है। कितनी गंदी बदबू आ रही है यहाँ से। आप निश्चिंत रहिए, ठीक, मैं सब संभाल लूंगी। ओह, अरे अंधे की एक्टिंग कर रहा है। अरे पलट कब देखेगी? अच्छा तो मैं चलती हूँ। हे भगवान, शायद वो देख नहीं सकता। अब सुनिए, रुक जाइए, गटर का ढक्कन खुला है। हे भगवान, रुकिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे पीछे तो मुझे देखने दो। अरे ये क्या कर दिया? देखो तुम, इतना चिल्लाते हुए आई और आके इसे धक्का दे दिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो उन्हें बचाने आई थी। सर जी, इसने तो कहा था ये आएगी और इसकी लाइफ बदल देगी, पर इसने तो लाइफ ही खत्म कर दी। लगता है मर गया है। चलो चलते हैं। मैं जिंदा हूँ। अरे तुम अभी भी जिंदा हो? मुझे बाहर निकालो। हाँ चलो, हाथ ऊपर करो। ये लो पकड़ो और मुझे बाहर निकालो। संभाल कर आइए। पहले ये बताओ, मुझे धक्का किसने मारा? यही है वो लड़की जिसने तुझे नेट में भेज दिया था।
मैंने आपका क्या बिगाड़ा था देवी जी? आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। पीछे हटो। कोई बात नहीं देवी जी। तुलसीराम बाबू, अरे ये तो आप हैं। मैंने चश्मे की वजह से आपको पहचाना नहीं। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, होता है। आप इन्हें जानते हैं क्या? अरे ये कैसा सवाल कर रही हैं आप? अरे ये अनाथों के देवता हैं, ये अनाथों से बहुत प्यार करते हैं, साक्षात देव रूप है। भाई साहब इतनी तारीफ मत कीजिए। नहीं नहीं, मुझे बोलने दीजिए सर जी। आपको क्या बताऊं मैडम, ये तो जीते जागते चश्मे चरा के रोशन है। बस थोड़ी किस्मत के मारे हैं कि इनके खुद के दिए बुझे हुए हैं। अच्छा, तो फिर इनकी आंखों की रोशनी कैसे गई? इनकी आंखों की रोशनी नहीं गई मैडम, इन्होंने नेत्रदान कर दिया। क्यों? रहने दीजिए ना भाई साहब, कोई जरूरी काम होगा, इन्हें जाने दीजिए। जाइए मैडम। आप मुझे मत रोकिए, मुझे बोलने दीजिए, अभी बात खत्म नहीं हुई है। ये तब की बात है जब इनके चिराग रोशन थे, और तब ये एक दिन किसी की शादी अटेंड करने गए थे, और जब शादी का शुभ मुहूर्त आया तो उसी वक्त लड़के ने मना कर दिया। पर क्यों? क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी गायब थी। लड़का तो वहाँ से फौरन फरार हो गया। किसी लड़की का हाथ पकड़ बिल्कुल के। सही। इन्हें इस बात का इतना गहरा सदमा लगा कि इन्होंने अपने नेत्रों की रोशनी उस लड़की को दे दी, दान कर दी, दे दी। जाने दीजिए, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत तो कीजिए। जाने फिर दीजिए। आपने उससे शादी कर ली? आपने बताया नहीं उस लड़की ने शादी के बारे में क्या कहा? हाँ, उसने कहा कि वो शादी नहीं करेगी। हाँ। और फिर वो भी किसी आई स्पेशलिस्ट के साथ भाग गई। ओह, अच्छा। भाग गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। हेलो, क्या किम्स हॉस्पिटल में किडनी चाहिए? अब मैं अभी आता हूँ। आया। संभल कर, आप फिर से गिर जाएंगे। अभी से ध्यान रख रही है। थैंक यू। ये लीजिए आपकी एक बात छड़ी। बता, तुझे बदबू नहीं आ रही है क्या? सावन के अंधे को हर जगह हरियाली नजर आती है। ध्यान से जाइएगा। हाँ? चले मोटी हट। क्या अभी अपनी किडनी डोनेट कर देंगे? ये तो पैदाइश ही ऐसे ही है। ये अपने लिए कुछ भी नहीं रखना चाहते, ये अपना सब कुछ दान कर देना चाहते हैं। आजकल ऐसे इंसान भी होते हैं। बाबा, उसने आंख बंद करके विश्वास कर लिया कि मैं अंधा हूँ। पप्पा, उसे लगा मैं रामदास हूँ, लेकिन शाम ढलते ही मैं देवदास बन ये जाता हूँ। तुम लोग मुंह फाड़ के हंसना बंद करो अब, और ये बताओ उन लड़कियों को जाल में फंसाया या नहीं? सिरी, बता ना कौन है वो? कल मैं राम मंदिर में एक बहुत बड़े भक्त से मिली। उसका नाम है रामचंद्र। जब वो गाता है ना दीदी, तो ऐसा लगता है कि किसी ने भजन की सीडी लगा दी हो। सच कह रही है। कल मैं भी एक बहुत महान इंसान से मिली। वो ऐसा है जैसे मानो कर्ण ने फिर से जन्म ले लिया हो। तो क्या सिर्फ कवच कुंडल पहने थे? छी नहीं रे, उनकी उदारता ही कुछ ऐसी है। वो सच में बहुत अच्छे इंसान है। कितना दया भाव है उनमें। किसी अनजान लड़की के लिए उन्होंने अपनी दोनों आंखें दान कर दी। तो क्या वो अंधे हैं? हाँ है, लेकिन उनका दिल चाइना वॉल जितना बड़ा है। मैडम, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपने उस दीवार की चढ़ाई कर ली। आपकी सगाई हो चुकी है, आप दोनों भूल गई क्या? पापा, हाँ? हम आपसे बात कर रहे हैं और आप वो घंटा सुन रहे हो? फिल्म के हीरो की तरह हम हीरोइन के पीछे पड़े। इतना नाटक करता हूँ, पैसे लगते हैं, बजट है कि नहीं? तू कुछ बोलना। हाँ पप्पा, इस बार आपको कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। कोऑपरेट करने के लिए हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक नहीं है। कैसा बाप पैदा हो गया। अरे उसने हमें पैदा किया है पप्पा। जीजा जी, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तेरी बहन मर गई ऐसा क्या? मत बोलो। बोल। एमएलए की बेटी ने कार एक्सीडेंट कर दिया है, तो उसकी जगह अगर कोई जेल जाने को तैयार है तो उसे खूब पैसे मिलेंगे। तो तू क्यों नहीं जाता है? मैं गया तो मेरे भांजी और बहन का ख्याल कौन रखेगा? वैसे भी तुम खाली घूमते रहते हो। हाँ पापा, मामा ने हमारे मुंह की बात छीन ली। मान जाओ ना पप्पा, अच्छा मौका है, थोड़ी रोकड़ी हो जाएगी। देखा, तुम्हारे बेटे भी यही चाहते हैं। तू अपना मुंह बंद अरे रख। चले जाओ, फायदा। हमने गलती कर दी इनके पास पैदा होकर। उन्होंने गलती की इसलिए हम पैदा हुए। ओह, तो वो गलत है। मूंगफली ले लो, मूंगफली ले लो, 2 रुपया पैकेट। मूंगफली सिर्फ 2 लो, रुपए में। मूंगफली, गर्मा-गर्म ले लो। मूंगफली खाओ। ले लो, गर्मा गर्म मूंगफली ले लो, सिर्फ 2 रुपए में। सिर्फ 1 रुपए में मूंगफली का पैकेट 1 रुपए में। धंधे के लिए मुझसे लोन लिया और अब मेरा ही धंधा खराब कर रहा है। अरे जा रे, तुझसे नहीं, बैंक से लोन लिया है। हाँ। बैंक से तुझे लात मार के निकाल दिया है। होता है। काल की महिमा देखेगा तू। ये समंदर की मछली होटल के टेबल पर सजेगी। मेरी तो जिंदगी ही उतार चढ़ाव से भरी पड़ी है, क्या बताऊं। उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था, बेवकूफ और पागल बाप को। दोनों एक ही हुआ ना। तो मैं क्या करूं? आज इन्हें छोड़ूंगा नहीं।
पुलिस पुलिस कौन है ये पुलिस जो चोर को पुलिस पकड़ के पुलिस पुलिस कर रहा है? छोड़। सर, ये तो हमारे बैंक के मैनेजर हैं। सर, उस दिन आपका कोऑपरेशन बहुत बढ़िया था। भाग बढ़िया। उसके बाद पुलिस स्टेशन ले जाकर पुलिस वालों ने धोया। हाँ, YouTube पर देखा हमने। हाँ, बकवास मत करो, मेरे पैसे निकालो। अरे पैसे कहाँ से निकाले? पुलिस वालों ने हमसे वापस ले लिए। वापस ले लिए? फिर उन्होंने बैंक को क्यों नहीं लौटाए? तो मेरा प्लान पुलिस चौकी का किराया भरा होगा। कौन बोला? हैं? तुम दोनों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। साले जी, पुलिस स्टेशन जाने वाला बकरा मिल गया। हाँ, मैं समझ गया। तुम अपना काम करो, मैं जाके एमएलए से सौदा करता हूँ। छोड़ो। अरे तुम कहीं शर्त नहीं हट जाओगे। जाएगी। तुम्हें तुम्हारे पैसे चाहिए ना, तो चलो स्टेशन। स्टेशन क्यों? पुलिस ने तुमसे पैसे लिए थे ना। हाँ। तो चलो, मैं दिलवाता हूँ। तुम्हारा स्टाइल मुझे पसंद आया। आओ चलो। चलो चलो। रुको। दायां पैर आगे करो, शुभ होता है। अब्बा, 2.5 किलो का हाथ। सेंटिमेंटल कर दिया। सालों बाद अंदर जा रहा हूँ ना। अरे फिकर नॉट, आप यहाँ रह सकते हैं। रह सकता हूँ मतलब? जी हाँ, इसका मतलब यहाँ रहकर हम पैसे वापस ले सकते हैं। ओह, ऊपर मत मारना। Silly fellows. Come on. नमस्कार सर, नमस्कार। मैं उसे साथ में लेकर आया हूँ। क्यों भाई, तुम पैसों के लिए आए हो? इन्हें कैसे पता? मैंने इन्हें पहले ही फोन कर दिया था। हाँ। जी सर, पैसों के लिए आया हूँ। पक्का ना? ऐसे क्या पूछ रहे हो सर? एक बार कह दिया तो जबान पक्की हो गई। लॉक कर दो। तुम जेल के अंदर जाओगे तो लॉक कर दूंगा। जेल से इनका क्या मतलब? समझो सर, समझो। ऐसे सबके सामने नहीं दे सकते ना। उन्होंने बोला ना, मुझे क्यों घूर रहे हो? ओके बाय। बाय नहीं, गुड बाय कहो। सर जी, रुकिए सर। अब आप जा सकते हैं। हमें भूल न जाना। अरे ये कैसे भूल जाएंगे? हमने कोई छोटी मोटी मदद थोड़ी ना की है। अंदर जाइए, अच्छे से गिन लेना। आखिरकार तेरे मुंह से कुछ अच्छा निकला। अंदर जा, सब निकलेगा। सर, बाय बाय। टाटा। बेटा, अब आएगा असली मजा।